तो दोस्तों, सुधीर के अरोरा की बुक से एक पैसेज लिए हैं, उसी पैसेज को आज सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पैसेज में क्या है। तो पैसेज को पढ़ते हैं। पोएट इज एवर प्रेजेंट इन एवरी मैन but remains hidden and comes out only when the whirl of thorny circumstance makes him bleed from inside. It is the worldly world that provides a ground for the poetic seed to grow. The manure of joy helps him in its rapid growth. The shower of pain keeps it a beating to its heart, and finally it sprouts. The seed turns into bud, and bud turns into flower with leaves. The poet's mind becomes a sky where he paints a rainbow of life that appears with its seven colors. It consists of the bright color of love, the devotional color of offering to God, the green fertile color of relation, the background color of society, the patriotic color of the country, the sacrificing color of living for others, and finally the dull neurotic color of worldly temptation. The poet is very sensitive and keen in his observ- ob- observation as a small pebble stirs the sea of his mind. The stir makes him explore the unexplored domains, searching something new and unique with the light of concentration. His keen observation and minute observation make him a poet. He is quite different from a practical man, a worldly man who keeps his eye and ear close to the inner voice of his heart. The poet feels the pain of others as his own and gives an outlet to their feeling through his pen. With his pen, the churn, the sea of life, and in consequence, he gets sweet as well as poison. Now it became his moral duty to communicate to the poor world not to be tempted by the sweet satanic poison. He creates a parallel world with his pen and asks to take nectar that promise मोक्षा और निर्वाणा। तो आप लोग भी एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ डज अ पोएट रिमेन इन एवरी मैन? ऑप्शन में है प्रेजेंट, हिडन, नेवर प्रेजेंट, नन। तो आइए पैसेज में देखते हैं शुरू से। देखिए लिखा है सबसे ऊपर में ही, द पोएट इज एवर प्रेजेंट in every man but remains hidden. पोएट प्रत्येक आदमी में प्रेजेंट होता है, बट रिमेन्स हिडन, लेकिन छुपा होता है, हिडन रहता है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हाउ डज अ पोएट रिमेन्स इन एवरी मैन? आंसर में प्रेजेंट रहता है, नहीं, हिडन हिडन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिडन रहता है।
दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। What does the world of thorny circumstance make him? पैसेज पे देखते हैं। देखिए लिखा है when the world of thorny circumstance makes him bleed from inside. When the world of thorny circumstance makes him bleed from inside. तो इसका ऑप्शन देखते हैं। टू ब्लीड फ्रॉम आउटसाइड, टू ब्लीड फ्रॉम इनसाइड, टू फिल विद ब्लड, टू ब्लीड फ्रॉम नाइदर इनसाइड नॉट आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं, यहाँ लिखा है ब्लीड फ्रॉम इनसाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लीड फ्रॉम इनसाइड। तो दूसरे का आंसर हो गया ब्लीड फ्रॉम इनसाइड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द राइटर कंपेयर टू द माइंड ऑफ द पोएट। टू राइटर ने पोएट के माइंड को किससे कंपेयर किया है? स्काई, क्लाउड, फ्लावर, सॉयल। आइए देखते हैं किससे कंपेयर किया है। देखिए पैसेज में लिखा है द पोएट्स माइंड becomes a sky where he paints a rainbow. Okay, the poet's mind become a sky. पोएट का माइंड स्काई होगा। तो यहाँ राइटर ने पोएट्स के माइंड को किससे कंपेयर किया है? स्काई से। ऑप्शन कौन सा सही है? ए, ऑप्शन ए, स्काई। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द डल न्यूरोटिक कलर इज ऑफ सेक्रीफाइस, वर्ल्डली टेम्पटेशन, रिलेशन, डिवोशन। तो पैसेज में देखते हैं। देखिए लिखा है द डल न्यूरोटिक कलर ऑफ वर्ल्डली टेम्पटेशन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द डल न्यूरोटिक कलर इज ऑफ वर्ल्डली टेम्पटेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट आर द पार्टिकुलर थिंग दैट आर इसेंशियल फॉर बीइंग अ पोएट। पोएट बनने के लिए कौन सा पार्टिकुलर थिंग इसेंशियल है? तो पैसेज में देखते हैं। हिज कीन ऑब्जर्वेशन एंड मिनट ऑब्जर्वेशन मेक हिम अ पोएट। आइए अब इधर ऑप्शन देखते हैं। देखिए 5वें का डी में है कीन ऑब्जर्वेशन एंड मिनट ऑब्जर्वेशन। क्या उसको बनाता है? पोएट बनाता है। तो 5वें का ऑप्शन हो जाएगा डी। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्ल्डली मैन कीप हिज आई एंड ईयर क्लोज टू। ऑप्शन देखते हैं। द वॉइस ऑफ द पीपल, द वॉइस ऑफ लव, द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट, नन ऑफ दीज। तो आइए पैसेज पे चलते हैं। देखिए लिखा है अ वर्ल्डली मैन हु कीप्स हिज आई एंड ईयर क्लोज टू द इनर वॉइस of his heart. A close to the inner voice of his heart. तो इसके ऑप्शन में देखिए 6 का द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, सी फॉर कैट। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज पेन गिव टू अ पोएट? ऑप्शन, एन आउटलेट फॉर हिज फीलिंग, अ काइंड ऑफ satisfaction, worldly pleasure, spiritualism। तो पैसेज में देखिए लिखा है, द पोएट फील्स द पेन ऑफ अदर्स एज हिज ओन, जैसा अपना पेन फील करता है वैसे ही दूसरों का भी, एंड गिव्स एन आउटलेट टू देयर फीलिंग थ्रू ही पेन। देखिए लिखा है, एन आउटलेट टू देयर फीलिंग थ्रू हिज पेन। तो सातवें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एन आउटलेट फॉर हिज फीलिंग। सातवें का ऑप्शन ए। सातवें का ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए आठवां क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ड कॉन्सिक्वेंस मीन्स, ये तो वोकैब का है, अगर वोकैब आएगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं और नहीं आएगा तो नहीं बता सकते हैं। तो देखते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है रिजल्ट, सिग्निफिकेंस नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, रिजल्ट। क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग? रिजल्ट। ऑप्शन सी। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 8 का ऑप्शन सी, रिजल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 लिखा है, व्हाट डज अ पोएट ट्राई टू क्रिएट विद हिज पेन? पोएट अपने पेन से क्या क्रिएट करना चाहता है? ऑप्शन देखते हैं, मनी, पीस, पैरेलल वर्ल्ड, एकेडमिक वर्ल्ड। तो पैसेज में देखते हैं, देखिए लिखा है, ही क्रिएट्स अ पैरेलल वर्ल्ड विद हिज पेन। यहाँ ही किसके लिए यूज किया गया है? पोएट्स के लिए। पोएट्स क्रिएट अ पैरेलल वर्ल्ड विद हिज पेन। पोएट पेन से पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। तो 9th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी, पैरेलल वर्ल्ड। 9th का ऑप्शन सी, पैरेलल वर्ल्ड। आइए देखते हैं 10। ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल मैन, a worldly man who keeps his eyes and ears close to the inner voice of his heart. The one word for the underlined phrase, इसमें अंडरलाइन करना भूल गए हैं, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन में 10वें क्वेश्चन में इसका मीनिंग बताना है, द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट। द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट वॉइस, कॉन्साइंस, सब कॉन्साइंस। देखिए लिखा है दोस्तों, अ वर्ल्डली मैन हु कीप्स हिज आई एंड ईयर क्लोज टू। एक वर्ल्डली मैन है जो अपना ईयर और आई क्लोज करके क्या सुन रहा है? देखिए, द इनर वॉइस ऑफ हिज हार्ट, अपने हार्ट की आवाज़ सुन रहा है। अब यहाँ हार्ट की आवाज़ सुनने का मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक सुन रहा है, नहीं, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट वॉइस, हार्ट का वॉइस भी नहीं सुन रहा है, धक 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 करता है वो भी नहीं